Assalamu alaikum everyone, Sadia Gondal here, and once again I welcome you all from the platform of Javed Publishers. Today we will be doing Kids English Grade 5 chapter number 12, and the topic of the chapter is Zara and the Villagers. So let's start. Zara and the Villagers में हम आज ये स्टडी करेंगे कि किस तरह से फीमेल की एजुकेशन को लोग अच्छा नहीं समझते. सबसे पहले तो ये समझ आता है कि फ़ीमेल को एजुकेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ उसकी तो हो जाएगी शादी और इसके बाद तो घर संभालेगी. लेकिन आज हम ये लर्न करेंगे कि फ़ीमेल एजुकेशन पाकिस्तान में क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं. इसके अलावा जब घर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आप नौकरी करके अपने हस्बैंड की और अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं. और सबसे ज़रूरी चीज़, जब हम तालीम हासिल करते हैं तो हमें समझदारी बढ़ती है, हमें चीज़ों को अप्लाई करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है, हमें लोगों की समझ पैदा होती है. तो ये सिर्फ चीज़ हमें चाहिए कि हम सिर्फ ये ना सोचें कि सिर्फ लड़कों को तालीम हासिल करनी चाहिए. तालीम हासिल करने का हक़ उसी तरह से लड़कियों को भी है. जैसे हम बात करते हैं कि खाना पीना लड़कों के लिए ज़रूरी है, इसी तरह से खाना पीना लड़कियों के लिए ज़रूरी है, तो साथ में तालीम भी ज़रूरी है. अगर वो तालीम लड़कों के लिए ज़रूरी है तो लड़कियों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है. तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ज़ारा ने अपनी तालीम को हथियार बना के सबका फ़ायदा किया. On page number 80, we will be doing the reading of chapter number 12, Zara and the Villagers, Kids English, Grade 5. So let's start. Zara was born in a small village. Zara एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी. At the age of 3, she started going to school with her brother Raza. 3 साल की उम्र में उसने स्कूल जाना शुरू किया अपने भाई रज़ा के साथ. Zara loved reading books and she was excellent in studies. ज़ारा को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था और वो अपनी पढ़ाई में बहुत शानदार स्टूडेंट थी. She always got first position in her class. उसकी क्लास में हमेशा अव्वल पोजीशन आती थी. She was always keen to learn new things and help others. वो हमेशा कुछ नया सीखने की जस्तजू में रहती थी और दूसरों की मदद करती थी. Since her very young age, she decided to be a teacher so that she could educate the girls of her village because there was no middle school for girls. बहुत छोटी उम्र से ही उसने उस्ताद बनने का फ़ैसला कर लिया था क्योंकि वो अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाना चाहती थी. वहाँ पे कोई भी मिडिल स्कूल नहीं था लड़कियों के लिए. Her village had only one primary school. इसके गांव में सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल था. After class 5, the boys went to the middle school in a nearby village. क्लास 5 के बाद लड़के मिडिल स्कूल में जाते थे जो कि एक करीबी गांव में वाक़ था. Zara told her parents that she wanted to study further. ज़ारा ने अपने वालिदैन को बताया कि वो आगे पढ़ना चाहती है. Her parents were supportive. उसके पेरेंट्स ने उसका साथ दिया. They fulfilled the wish of their daughter. उन्होंने अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी की. Because there was no middle school for girls, her parents requested to the headmaster to let Zara study in boys' middle school. क्योंकि लड़कियों के लिए उस गांव में कोई भी मिडिल स्कूल नहीं था, इसलिए उसके वालिदैन ने हेडमास्टर से दरख्वास्त की कि ज़ारा को लड़कों के साथ पढ़ने दिया जाए. The headmaster happily allowed Zara. Headmaster ने खुशी खुशी इजाज़त दे दी. Zara started going to school with her brother. Zara अपने भाई के साथ स्कूल जाना शुरू हुई. But the villagers were narrow-minded and they did not like Zara to study with the boys. लेकिन देहाती तंग नज़र थे और उन्हें ज़ारा का लड़कों के साथ पढ़ना कतई पसंद नहीं था. They became angry and said Zara must stay at home to help her mother in domestic chores. वो बहुत गुस्से हुए और उन्होंने कहा ज़ारा को घर पे रह के अपनी अम्मी जान की घरेलू काम में मदद करनी चाहिए. But Zara's parents said Zara will get education too and she will become a teacher. लेकिन ज़ारा के वालिदैन ने कहा कि ज़ारा तालीम भी हासिल करेगी और एक उस्ताद बनेगी. The villagers became more angry. देहाती और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए. They restricted Zara to pass through their streets for going to school and thought that their daughters would also wish to go to school after seeing Zara going to school. उन्होंने ज़ारा की स्कूल जाने के लिए रास्ते से जाने पर पाबंदी आयद कर दी क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उनकी बेटियों ने ज़ारा को स्कूल जाते देखा तो वो भी स्कूल जाने की ज़िद करेंगी. Now Zara and Raza had to walk a longer way to go to school. अब ज़ारा और रज़ा को एक लंबा रास्ता लेना पड़ता था स्कूल जाने के लिए. Anyhow, Zara completed her metric, got admission to a college in a city. खैर ज़ारा ने अपना मैट्रिक ख़त्म किया
اور شہر میں ایک کالج میں داخلہ لے لیا. شی پاسڈ آل ایگزامینیشنز گیٹنگ گڈ پوزیشنز. اس نے اپنے سارے امتحانات میں نمایاں پوزیشن لی. فائنلی شی بیکیم اے ٹیچر. اور آخر کار وہ ایک استانی بن گئی. The villagers realized their mistake and they requested Zara to educate their daughters too. دیہاتیوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور زارا سے گزارش کی کہ وہ ان کی بیٹیوں کو بھی پڑھائے. زارا اوپنڈ اے مڈل اسکول فار گرلز. زارا نے لڑکیوں کے لیے مڈل اسکول بنایا. The villagers were very thankful to Zara for setting a good example for the girls. دیہاتی زارا کے بہت شکر گزار تھے کہ اس نے ایک اچھی مثال قائم کی، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے. The parents were proud of Zara for her noble actions. اور والدین زارا پہ فخر کرتے تھے اس کے نیک اعمال کی وجہ سے. Thank you everyone for listening. Keep watching. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا بولتی کتابوں کے ساتھ.